आदि कथा के एक नए पर्व में आज कहेंगे बंगाल के खीर ग्राम के जोगादा माँ की कथा। माँ यहाँ अकेली नहीं बल्कि हनुमान के साथ आई थी। लेकिन राक्षस देवी जोगद्दा माँ के इस मंदिर में आज इंसान की बलि क्यों नहीं चढ़ाई जाती? माँ के दो मूर्तियों की पूजा क्यों की जाती है और माँ के गर्भगृह में रात को कौन आता है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आज के इस पर्व में। हमारे आदि कथा के पर्व अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। खीर ग्राम स्थित है पूर्व वर्धमान में। 91 शक्तिपीठों का एक जो कि है जोगादा माँ का मंदिर, वो यहीं पे स्थित है। कहते हैं कि देवी का दाहिने पैर का अंगूठा यहीं पर गिरा था। इस मंदिर को घेरकर कई तरह के राज जैसे छुपे हुए हैं, वैसे ही अतीत में घटे कई तरह के घटनाओं की बात भी पता चलती है इस मंदिर से। मंदिर कब प्रतिष्ठा हुई थी, इस बात को लेकर कई तरह के तर्क है। मंदिर की प्रतिष्ठा का कारण को लेकर भी कई लोग कई बात मानते हैं। लोगों का मानना है कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तब रावण पुत्र महिरावण आराधना करते थे राक्षस देवी जोगादा माँ की, जो विराज करती थी पाताल में। दिन प्रतिदिन एक इंसान की बलि चढ़ाई जाती थी देवी के लिए। इसी में महिरावण छल से राम और लक्ष्मण को अगवा करके उनकी भी बलि चढ़ाना चाहते थे और तभी वहां प्रकट होते हैं श्री हनुमान। वहां आके महिरावण की हत्या करके राम और लक्ष्मण को सुरक्षित वहां से बाहर निकालते हैं। तभी उन्हें राक्षस देवी की पुकार सुनाई देती है। देवी भद्रकाली स्वयं उनसे कहती हैं, इस पाताल में मुझे अकेला छोड़कर तुम कहां चल दिए? यहाँ मेरी पूजा कौन करेगा? ये सुनकर हनुमान बड़े आनंद से माँ को अपने साथ ले आती है खीर ग्राम में। वहां पे निर्माण किया जाता है उनकी मूर्ति और तभी से भद्रकाली का नाम पड़ा जोगादा और वो वहीं पर पूजित होने लगी। कहते हैं कि राजा हरिदत्त के सपने में देवी आई थी। वो आदेश देती है कि उनकी पूजा धूमधाम से की जाए और हर दिन एक इंसान की बलि चढ़ाई जाए। अगर ऐसा न हुआ तो देवी उनके साम्राज्य को नष्ट कर देगी। इसके बाद खीर ग्राम में जैसे एक डर का सन्नाटा छा गया। गांव के लोग वहां से भाग निकलने की कोशिश में जुट गए। मजबूर राजा हरिदत्त देवी की आज्ञा मानकर उनके 7 पुत्रों का बलि चढ़ा देते हैं। अब बारी था मंदिर के पुजारी का एकमात्र संतान का बलि देने का। पुजारी किसी को न बताकर गांव छोड़कर अपने परिवार के साथ गांव से किसी और जगह जाने की यात्रा में लग गए। लेकिन देवी स्वयं एक ब्राह्मण कन्या का भेष लेकर उनका रास्ता रोकती है और उनसे कहती है कि वो गांव लौट जाए। वो ये भी कहती है कि वो शीघ्र राजा से कहेगी कि इंसान की बलि ना चढ़ाई जाए। परिवार को लेकर वो पुजारी गांव लौट आता है और अगले दिन राजा के सपने में फिर से देवी आती है। इंसान की बलि रोककर महिष की बलि चढ़ाई जाने लगी। इसीलिए देवी का एक और नाम है महिषमर्दिनी। इसी में अचानक एक दिन वो प्राचीन प्रतिमा खो जाती है। वर्धमान के तब के महाराज कीर्ति चंद्र के अनुरोध से जाने माने शिल्पी नवीन चंद्र भास्कर ने निर्माण किया पुराने प्रतिमा के जैसे नया 10 हाथों वाला महिषमर्दिनी की प्रतिमा। लेकिन कुछ साल पहले एक तालाब की सफाई करने के समय खोई हुई पुरानी मूर्ति लोगों को वापस मिलती है। लेकिन वो मूर्ति पानी में कैसे गई, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है। मां के पुराने मूर्ति को प्रतिष्ठा करने के लिए एक नए मंदिर का निर्माण किया गया। तब से लेकर आज तक पुजारी के पूजा हो जाने के बाद मंदिर के बिस्तर को ठीक से सजाकर दरवाजा बंद करके पुजारी चले जाते हैं। लेकिन अगले सुबह मां के गर्भगृह में आने पर पता चलता है कि उस बिस्तर को किसी ने रात को जरूर इस्तेमाल किया था। ऐसे कई चमत्कारी घटनाएं घटती रहती है मां के इस मंदिर में। कई ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब आज तक विज्ञान भी नहीं दे पाया है। तर्क और विवाद के ऊपर जाकर विश्वास की ही जीत हुई है और इसीलिए सालों से श्रद्धालु यहाँ खिंचे चले आते हैं मां के प्रेम से।